Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is How Tenali Raman was born. यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि तेनाली रमन का जन्म जो है वो कैसे हुआ था. A word, phrase, number, or either sequence of units that can be read the same way in either direction is called a palindrome. अब बच्चों कोई भी ऐसा वर्ड, फ्रेज, नंबर या इवन सीक्वेंस ऑफ यूनिट्स जिनको हम सेम तरीके से पढ़ सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम. In this chapter you will know how Tenali Raman got the nickname of Vikat Kavi, that is read the same left to right or right to left. अब बच्चों अगर आप लोग इस नाम को राइट टू लेफ्ट रीड करो या फिर अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट रीड करो तो आपको जो है वो सेम ही दिखाई देने वाला है. Now let's start with the chapter. Once upon a time there lived a boy in South India. अब बच्चों एक बार की बात है, एक लड़का जो है वो कहाँ पे रहता था? वो साउथ इंडिया में रहता था. His name was Tenali Raman and बच्चों उस बॉय का नाम क्या था? उसका नाम था तेनाली रमन. He was a very clever and good looking boy, but he got everyone's nerves. अब बच्चों ये जो बच्चा है तेनाली रमन ये बहुत ही ज्यादा चालाक है बट बहुत ही अच्छा है दिखने में. सो ये नॉटी भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है दिखने में, बट इसने सबको परेशान कर रखा था क्योंकि ये इतना ज्यादा नॉटी और चालाक है कि सब इससे परेशान हो चुके थे. He was always playing pranks or making fun of people. He was quite irreverent and would even mock the elders of the village. अब बच्चों सब लोग इससे परेशान क्यों थे? क्योंकि ये पूरा दिन या तो खेलता रहता था या फिर लोगों पे प्रैंक करता रहता था, यानी कि उनसे मजाक करता रहता था या फिर उनका मजाक उड़ाता रहता था. इवन बच्चों ये क्या करता था? ये बड़े लोगों की नकल भी उतारता था. Now elders who take themselves and their position seriously do not like to be made fun of. अब बच्चों कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपनी पोजीशंस को, अपनी एज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं. उनके अंदर ये वाली चीज होती है कि हम बड़े हैं तो हमसे कोई कुछ नहीं बोल सकता. सो उस तरह के लोगों को ये पसंद नहीं था कि तेनाली रमन उनका मजाक उड़ाए. They decided that something had to be done with Raman. They caught hold of Raman's mother and warned her that her son would come to a sticky end if she did not take him in hand. अब बच्चों उन लोगों ने क्या करा? उन्होंने तेनाली रमन की मदर को भी बहुत बार वार्न किया कि अगर तुम इसको अपने हाथों में नहीं रखोगे, अगर तुम इसको कंट्रोल में नहीं रखोगे तो इसको कुछ बहुत बड़ा जो है वो भुगतना पड़ेगा. He could not go around making a mockery of everything. They warned her that if he went on like that, he would be sent away from the village. So उन लोगों ने क्या बोला कि देखो ये इस तरह से हर किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता और अब अगर ये हमको करता हुआ मिला तो हम इसको गांव से बाहर निकाल देंगे. The poor lady was in dilemma. She didn't know what to do. Raman did not take anything seriously, nor did he take interest in any kind of occupation. अब बच्चों वो बेचारी गरीब औरत जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई. उसको नहीं समझ आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए क्योंकि रमन तो किसी भी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है, ना ही उसको किसी काम करने में कोई इंटरेस्ट है. After months of gentle reprimands and attempts of persuading Raman to turn over a new leaf, she got really fed up. अब बच्चों बहुत सारे महीने निकल गए कि उनको धमकी मिल रही है एंड इधर से वो ट्राई कर रही है कि वो रमन को एक कम्प्लीटली न्यू इंसान में बदल दे. अब वो ये सारी चीजें कर करके एकदम थक चुकी है. She found a holy man who taught and sent Raman off to study with him. अब बच्चों इस तरह से उसकी मदर को एक होली मैन मिले, यानी कि एक साधु संत मिले जिसके साथ उन्होंने क्या करा? रमन को भेज दिया ताकि वो कुछ सीख कर आए. Maybe he will teach you something useful, she said. Don't come back till you have learned enough to earn your living. तो अब रमन की मदर ने क्या बोला कि शायद ये गुरुजी तुमको कुछ सिखा पाए और तब तक वापस मत आना जब तक तुम कुछ कमाने लायक ना हो जाओ. So Raman went off to study. Now Raman was actually quite good at his lessons. When his mind was occupied, he even forgot to play pranks. अब बच्चों जब रमन उन होली मैन के साथ गया सो रमन जो है वो काफी अच्छा हो चुका था. वो इवन पूरा दिन अपने दिमाग को कहीं ना कहीं पे फिक्स रखता था जिसकी वजह से वो खेलना तक भूल जाता था और ना ही वो किसी पे प्रैंक कर पाता था. His teacher was very pleased with him. Finally, one day the teacher told Raman, "Well, I have taught you all I can. Now you must go into the world and seek your fortunes."
सो उन्होंने बोला कि रमन, मैं तुम्हें जितना सिखा चुका था मैं उतना सिखा चुका हूँ। अब इस चीज की बारी है कि तुम असली की दुनिया में जाओ और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाओ। बट सेड रमन, आई स्टिल डोंट नो व्हाट कैन आई डू फॉर लिविंग, हाउ विल आई फेस माई मदर। बट रमन ने बोला, ठीक है, मैं काफी चीजें सीख चुका हूँ बट मेरे को अभी भी नहीं पता कि मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। तो मेरी मदर ने तो बोला था कि जब तक पैसे कमाना ना सीख जाओ तब तक घर में मत आना। तो अब मैं अपनी मदर को कैसे जाकर फेस करूं, मैं क्या शक्ल दिखाऊं उनको। His teacher then taught him a mantra and told him to recite it at the nearby temple 3 million times. And इसके बाद उनके टीचर ने उनको एक मंत्र दिया और बोला कि इसको एक मंदिर के बाहर 3 मिलियन टाइम्स जो है वो रिपीट करो। If you concentrate and recite it sincerely, he said, the goddess with her 1,000 heads will reveal herself to you. If you remain unafraid, you can ask her to guide you about what occupation you can take up in life. So, उनके टीचर ने उनको एक मंत्र दिया एंड ये बोला, अगर तुम इसको कॉन्सेंट्रेटेड होकर बार बार बोलते रहोगे तो एक गॉडेस तुम्हारे सामने आएगी जो कि अपने 1,000 हेड्स को रिवील करेगी। और अगर तुम उन हेड्स को देखकर नहीं डरते हो तो तुम उनसे क्या कर सकते हो, एक आशीर्वाद मांग सकते हो। सो इस तरह से तुम उनको ये मांग सकते हो कि वो तुमको गाइड करे कि तुमको कौन सा ऑक्यूपेशन अपनी लाइफ में करना चाहिए, यानी कि तुमको क्या काम करना चाहिए। So the next day, Raman got up early, bathed in the river, and wore new clothes. Then he went home to his mother and got a plate of offerings with coconuts, some bananas, betel leaves, and nuts, joss sticks, a string of sweet-smelling jasmine, and a lump of fragrant camphor. He then set off to recite the mantra at the temple. अब बच्चों, नेक्स्ट डे रमन जो है वो उठा, नदी में जाकर नहाया, उसने नए कपड़े पहने एंड इसके बाद रमन की मदर ने उसको एक प्लेट दी जिसके अंदर नारियल था, बनाना था एंड वो सारी चीजें थी जो कि हम एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने जाकर चढ़ाते हैं। एंड इस तरह से वो पूरा रेडी था कि अब वो मंदिर में जाकर एक मंत्र को बार बार रिपीट करने वाला है। He stood in front of deity at the temple and started chanting the mantra. He concentrated hard and repeated the mantra as sincerely as possible. He concentrated so hard that he didn't even notice that it had turned dark or that the temple priests had locked up the shrine and gone away. अब बच्चों, रमन जो है वो जाकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया एंड उसके बाद उसने मंत्र जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने इतनी कंसंट्रेशन के साथ वो मंत्र पढ़ा कि उसको अपने आसपास की किसी भी चीज का होश नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था कि अब मंदिर में जो है वो अंधेरा हो चुका है, बाहर अंधेरा हो चुका है, जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया है एंड वो जा चुके हैं। When Raman had chanted the mantra 3 million times, the goddess appeared before him and revealed all her glory. Raman looked at her in awe but was quite unafraid. अब बच्चों, इतने देर तक मंत्र रिपीट करने के बाद फाइनली गॉडेस जो है वो रमन के सामने अपीयर हुई एंड उसके बाद रमन जो है वो उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। He moved his head from side to side as he tried to take in all her 1,000 heads. The goddess seemed quite pleased to see a mortal who was so bold and unafraid. अब बच्चों, रमन क्या कर रहा था? रमन अपना हेड धीरे धीरे साइडवेज घुमा रहा था ताकि वो उन गॉडेस के 1,000 हेड्स को आराम से देख पाए। एंड गॉडेस जो है वो ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज थी कि ये इतना बोल्ड और अनअफ्रेड बच्चा है कि ये किसी चीज से नहीं डर रहा है। Suddenly a thought came into his mind and he burst into laughter. He laughed and laughed till tears rolled down his cheeks and he had to hold on to one of the temple pillars for support. अब बच्चों, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में एक थॉट आया और वो बहुत जोर जोर से हंसने लग गया। वो इतना हंसा जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए एंड उसको फाइनली क्या करना पड़ा, अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए उसको टेम्पल के पिलर्स तक को पकड़ना पड़ा। The goddess was quite amazed for a moment. She had never seen a mortal who was not only a terror struck by her form, but also had a temerity to laugh at her. She felt quite insulted and thundered, "You puny mortal, how dare you laugh at me? What do you find so funny?" अब बच्चों, जो गॉडेस है वो थोड़ा सा अमेज भी थी, ये चीज देखकर हैरान भी थी कि ये कैसा जीव है, ये एक तो मुझे देखकर डर नहीं रहा, ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहा है। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई, उनको थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई। उन्होंने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की, ऐसा क्या है मुझ में जो तुमको इतना देखकर हंसी आ रही है। Raman tried to control himself and finally uttered these words between gusts of laughter. "I was just wondering," he gasped, "what do you do when you have a cold? We mortals find it so difficult with one nose and two hands. How on earth do you manage with 1,000 runny nose?" अब बच्चों,
उन्होंने जब पूछा कि तुमको इतना फनी क्या लग रहा है, तो रमन ने हंसते हंसते बोला कि मैं बस ये सोच रहा था कि जब आपको जुकाम होता होगा तब आप कैसे मैनेज करते होगे, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है उनको जब जुकाम होता है तो हम तो एक ही रनी नोज से परेशान हो जाते हैं, और आपके पास तो 1000 रनी नोज होती होगी, तो आप क्या करते हो? The goddess was furious. She threw up all her 1000 heads and looked down haughtily at Raman. Because you have dared to laugh at me, she cursed, you will earn your living as a jester, a wicked kavi. That is occupation I give you. अब बच्चों, गॉडेस जो है वो गुस्सा हो गई, उन्होंने अपने 1000 हेड्स जो है वो हटाए और उन्होंने बोला क्योंकि तुमने ये हिम्मत करी कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे, तो मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम अपना पैसा जो है वो कैसे कमा पाओगे, एक विकट कवि बन के। यही ऑक्यूपेशन है जो मैं तुम्हें देती हूँ। Raman, however, was not upset. Oh, that's a great, he said. That is an interesting occupation. Whichever way you say, it is a palindrome. Vikat Kavi, it reads the same left to right or right to left. So बच्चों, अब रमन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उसने बोला ठीक है, ये तो आपने मेरे को एक बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन दे दिया। इवन इसको तो जो आपने मेरे को नाम दिया है विकट कवि, इसको चाहे हम लेफ्ट टू राइट पढ़े चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़े, ये तो सेम ही आ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है। The goddess was stunned at Raman's wit that made him see a joke even in a curse. अब बच्चों, गॉडेस जो है वो उसको देखकर एकदम हैरान थी कि ये कैसा बच्चा है, ये श्राप में भी क्या ढूंढ रहा है, एक मजाक ढूंढ रहा है। She was a little mollified and said, "Well, since you have such a sense of humor, you will be a jester at the court of the king and will make a name of yourself." अब बच्चों, इस चीज को देखकर गॉडेस ने उसको क्या बोला कि ठीक है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर जब इतना अच्छा है तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको एक जॉब मिलेगी किंग के कोर्ट में, जहां पे तुम अपना काफी ज्यादा नाम कमाओगे। And that exactly happened later. Raman went on to become a Tenali Raman, a jester in the court of the king of Vijayanagar. And बच्चों, यही सच हुआ। थोड़े टाइम बाद तेनाली रमन जो है, यानी कि रमन जो है वो बन चुका था तेनाली रमन। एंड ये कहाँ पे था? ये था कोर्ट ऑफ किंग में ऑफ विजयनगर। तो बच्चों, इस तरह से जन्म हुआ था हमारे तेनाली रमन का। एंड ये हर चीज में क्या देखते थे? खाली मजाक ही देखते रहते थे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर, आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों, विद द एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज भी है जो कि आप सब लोग कंप्लीट करोगे। सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आर ऑल चैप्टर्स। आई होप आप सब लोगों को ये सारे चैप्टर्स काफी अच्छे से समझ आए होंगे। एंड बच्चों, आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, डू वेल, स्कोर वेल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।